यस, अगला काम आ रहा है अपना दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, या इसको खंडश समाकलन विधि भी कहते हैं, खंडशः। तो जैसे दो फलन फर्स्ट और सेकंड है ना, इनका गुणनफल dx है ना। तो ये जैसे दो फलन हैं फर्स्ट और सेकंड गुणनफल में dx, तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फलन का अवकलन इंटीग्रेशन के अंदर है ना, इंटू द्वितीय फलन का समाकलन का होल समाकलन dx। या इसको आप यूँ भी ले सकते हैं fx इंटू जी एक्स डी एक्स। तो पहला फलन fx इंटू इंटीग्रेशन gx का dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रथम फलन का अवकलज डी डी एक्स ऑफ fx इंटू द्वितीय फलन का समाकलन gx dx का होल dx है। या u इंटू वी के रूप में ले लें आप फलन को, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v डैश यानी द्वितीय फलन का समाकलन अवकलन प्रथम फलन का u का और द्वितीय फलन का समाकलन dx है ना। तो इसमें हमें फर्स्ट और द्वितीय फलन के रूप में जो फलन आ रहे हैं उनका चयन किस प्रकार करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड फलन का चयन करना, प्राय फलनों का चयन आइलेट नियम से किया जाता है, ILATE, जिनका अर्थ है I फॉर इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स है ना। दूसरा L का मतलब है लॉग, लघुगणक फलन है ना, log x। तीसरा है एल्जेब्रिक फंक्शन, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, बीज गणितीय फलन, x की घात वाले या चर संख्याएं है ना। T फॉर टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, साइन थीटा, कोस थीटा आदि है ना। E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल मतलब e की घात वाले, e की पावर x है ना। तो इस क्रम में आपको फर्स्ट और सेकंड फलन मानना है, आइलेट है ना। भाई जैसे ये दो फलन है, अगर i और a, एक इन्वर्स फंक्शन है एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो आपको इन्वर्स फंक्शन फर्स्ट मानना है, एल्जेब्रिक को सेकंड मानना है, इस क्रम में लेना है ना, इस ऑर्डर में चयन करें, ठीक है। अगर बाय द वे प्रश्न के अंदर एक ही फलन दिया गया है तो इसके साथ गुणनफल में एक को लगाकर उसे प्रथम या द्वितीय फलन के रूप में मानकर चलना चाहिए, जैसे स्थिति है उसके अनुसार है ना। तो मैं उदाहरण लेता हूँ आपके, जैसे I इंटीग्रेशन x कोस x dx। तो आइलेट के अनुसार टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो बाद में आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फंक्शन पहला आता है, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड। अब सूत्र के अनुसार प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन कोस x dx माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द्वितीय फलन कोस x dx का होल dx। तो कोस x का समाकलन साइन x माइनस इंटीग्रेशन x का अवकलन 1 और कोस x का समाकलन साइन x dx। और अब साइन x का समाकलन कोस x माइनस का कोस x। तो x साइन x प्लस कोस x, लास्ट में जाके समाकलन अचर लगाएं प्लस c, ठीक है। और देखिए जैसे ये x इंटू ई की पावर x है ना। तो आइलेट के अनुसार फर्स्ट फलन एल्जेब्रिक है ना, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो वैसे लास्ट में आता है e है ना। तो ये फर्स्ट फलन, ये द्वितीय फलन। तो सूत्र के अनुसार प्रथम फलन इंटू द्वितीय ई की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस प्रथम फलन का अवकलन इंटीग्रेशन
प्रथम फलन का अवकलन x का अवकलन 1 और द्वितीय का समाकलन e की पावर x का e की पावर x dx। डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ, है ना। तो x e की पावर x माइनस, अब इंटीग्रेशन में केवल e की पावर x रह गया है, तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस c। ठीक है। अगला उदाहरण है अपना, जैसे इंटीग्रेशन केवल log x है ना। log x का कोई सूत्र नहीं है अपने पास डायरेक्ट, है ना। तो इसके साथ गुणा में 1 को माने और आई लेट के अनुसार L तो दूसरे नंबर पे ही आ जाता है, log फंक्शन एलजेब्रिक फंक्शन दूसरे नंबर का, है ना। तो ये प्रथम फलन, ये द्वितीय फलन। अब सूत्र के अनुसार प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन, एक का समाकलन x माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन log x का अवकलन 1/x और इंटू द्वितीय फलन 1 का समाकलन x dx। तो x से x कट गया, 1 रह गया, 1 का समाकलन x, है ना। x log x माइनस x प्लस c। ठीक है। इसमें एक बात नोट करें, 2 बात, कि यदि खंडश समाकलन प्रक्रिया करते हुए अगर आपको कहीं पर समाकलन का प्रारंभिक रूप प्राप्त हो जाए, तो हम जैसे भाई प्रारंभिक समाकलन को आई मानकर चलते हैं, है ना। तो उसके स्थान पर अगर वो प्रारंभिक रूप कहीं आ गया है बीच में, तो उसके स्थान पर आई रखकर समीकरण की तरह से हल करते हुए आई का मान ज्ञात करते हैं। अभी उदाहरण देकर ये बात क्लियर करता हूँ मैं। दूसरी बात, प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाले जो प्रश्न है, जिसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स वाले, उनको आप थीटा मानकर त्रिकोणमिति फलनों में बदल कर भी उनको समाकलन कर सकते हैं, है ना। उससे आपका समाकलन चर भी बदल जाएगा, है ना। जैसे आई बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x, है ना। तो आई लेट के अनुसार एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये त्रिकोणमिति फंक्शन। तो त्रिकोणमिति फर्स्ट माने, एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में आता है ना। इसको सेकंड मान लिया, जैसे फर्स्ट फलन ये सेकंड फलन। तो प्रथम फलन साइन x e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस प्रथम फलन साइन x का अवकलन कोस x और e की पावर x का समाकलन e की पावर x। अब जैसे यहाँ वापस दोबारा गुणनफल आ गया इसमें, तो इसमें फर्स्ट फलन कोस x को, द्वितीय फलन e की पावर x को मानते हुए, ये तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है e की पावर x साइन x। इसके लिए वापस फर्स्ट सेकंड मान के कोस x e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन कोस x का अवकलन माइनस साइन x और e की पावर x का समाकलन e की पावर x dx। तो माइनस बाहर आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये एक बाहर माइनस ये वाला चल रहा है, उससे फिर वापस माइनस हो जाएगा ये। तो अब ये अपना आता है आई बराबर e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x कोस x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x। तो ये वापस वो प्रारंभिक रूप आ गया आपका आई वाला, है ना। तो समीकरण 1 से वापस इसकी जगह आई रख दे अपन, ये आई और प्लस c1, और आई को इधर लाओगे 2i हो जाएगा। 2i बराबर इन दोनों में से e की पावर x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा साइन x माइनस कोस x प्लस c1 और 2 को फिर अपोन में ले जाए, e की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कोस x प्लस c1 में बटा 2 करोगे, वो नया अचर बन जाएगा, उसको नया अचर c के रूप में लिख कर छोड़ दो। ठीक है। अगला उदाहरण है अपना i बराबर x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो जैसे अगर डायरेक्ट लें तो साइन इनवर्स x को और इनटू दूसरा x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है। तो x अपॉन 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx के लिए जैसे हमने मान लिया इंटीग्रेशन जब करेंगे इसका फर्स्ट सेकंड के रूप में, तो इसके इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t माना, तो उसका अवकलन माइनस 2x dx बराबर dt। तो x dx बराबर -1/2 dt। तो
तो ये इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा आपका -1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन √t। √t का समाकलन 1/√t, t की पावर -12 है ना। तो -12 t की पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1, तो वो बटेगा 2, 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, 2√t है ना, 2/2√t, 2 से 2 कट गया, -√t, t का वापस मान रखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए पहले निकाल कर रख लिया। अब वापस आते हैं अपन फर्स्ट सेकंड फलन के रूप में, है ना। ये फर्स्ट फलन, ये सेकंड, इसका समाकलन, तो वही खंडस समाकलन सूत्र से प्रथम फलन साइन इनवर्स एक्स इंटू द्वितीय फलन का समाकलन जो अभी हमने निकाल कर रखा है -√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू द्वितीय फलन का समाकलन -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर तो कट गया, ये -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का समाकलन x dx। तो ये आया आपका आंसर -√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स प्लस सी। दूसरी विधि से बता दूं इसको कि आप चाहो तो त्रिकोणमिति फलनों में बदल के भी इनको कर सकते हो। जैसे हम साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लें तो x बराबर हो जाएगा साइन थीटा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करें, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा माना था, इसका अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी थीटा। ठीक है, तो आई हो जाएगा अपना साइन इनवर्स एक्स तो थीटा और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वो डी थीटा, और ये x जो था वो साइन थीटा, है ना। तो वो चेंज होकर आपका इस रूप में आ गया, डी थीटा के रूप। अच्छा, x बराबर साइन थीटा, इसकी सहायता से कोस थीटा भी निकाल लें अपन। कोस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जरूरत पड़ेगी जहाँ काम में लेंगे, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आ जाएं अपन वापस, तो ये प्रथम फलन बीजगणितीय फलन थीटा और द्वितीय फलन त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा, है ना। आई लेट ए और टी तो लास्ट में जाता है। तो प्रथम फलन थीटा का द्वितीय फलन का समाकलन कोस का साइन थीटा का माइनस कोस थीटा माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन थीटा का अवकलन 1 इंटू द्वितीय फलन साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कोस थीटा का समाकलन साइन थीटा। तो ये हो गया माइनस थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस सी। अब वापस मान रख दें, तो थीटा का मान √1 माइनस एक्स स्क्वायर था, और कोस थीटा का मान थीटा तो साइन इनवर्स एक्स, और कोस थीटा का मान अभी निकाला था अपन ने √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस साइन थीटा का मान x। तो ऐसे त्रिकोणमिति फलन में भी बदल कर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके खंडस समाकलन विधि, है ना। तो अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट, सेकंड क्वेश्चन के पार्ट, थर्ड क्वेश्चन के पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन के पार्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन के पार्ट, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब काहे का सूत्र है, ये 3 साइन इनवर्स x का, है ना, फिर एक ही रह जाएगा वो। ठीक है ना, 6 तक के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। ठीक है, फिर आगे मैं लूँगा, ये करके देखिए।